साथ हमेशा इधर गुफ्तगू होती है। ये जो रिसेंटली इंसिडेंट्स हुए हैं उसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा, बाकी मेरे साथियों ने बोल दिया हुआ, स्पेशली बावल नगर के ऊपर। अब ये मुल्क एक ऐसा मजाक बन चुका है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो मेरे ख्याल में 75 साल में पाकिस्तान ने इतना बड़ा सेलिब्रिटी पैदा नहीं किया जो कि इमरान खान साहब की सूरत में पाकिस्तानियों को मिला, और साबिक वजीर आजम है, एक पार्टी का चेयरमैन है, उसके ऊपर अटेम्प्ट होती है मर्डर की, गोलियां लगती, वीडियो फुटेजेस हैं, और वो अपनी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। 6 हाई कोर्ट के जजेस लेटर लिखते हैं कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है अपने मतलब के केसेस लेने के, जो फैसले लेने के, और उसके लिए हर गिरी हुई हरकत इस्लाम में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस से बढ़ा, और बेडरूमों में कैमरे लगाए। तो ये पहला मुल्क है कि जहां पर एक साबिक प्राइम मिनिस्टर अपनी इक़दाम कत्ल के अपने ऊपर होने की एफआईआर अपनी मुद्दत में दर्ज नहीं कर सकता। जजेस अलग इंसाफ मांग रहे हैं। पुलिस थाने में जाके मार मार के हशर उनका कर दिया, पूरे पुलिस थाने को तोड़ दिया, सीसीटीवी फुटेजेस उठाई, और पुलिस एफआईआर नहीं कर सकती। मतलब खान साहब के केस में तो पुलिस ने अपनी मुद्दत में एफआईआर कर दी, इधर तो इतना निजाम बेबस है कि अपनी मुद्दत में भी ये एफआईआर नहीं कर सके। तो अब ऐसा जिस वक्त आलम हो, हुकूमत एक फॉर्म 47 के ऊपर बनी हो, तो आप किससे बात करेंगे? ये तो पूरा सिस्टम मजाक है। मैं उमर अयूब साहब को और रऊफ हसन साहब को अक्सर मैं अब कहता रहता हूं कि हमें पार्लियामेंट में कुछ कॉमेडियंस भेजने चाहिए, क्योंकि इन लोगों के साथ हम तो आर्ग्यू ही नहीं कर सकते, कोई डायलॉग ही नहीं हो सकता। और एक ऐसी हुकूमत जिसकी जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स ही नहीं है, वो कैसे अवाम के फैसले करेंगे? याद होगा अमेरिका में एक बड़ी मुहिम चली थी, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जीबी में भी आज टैक्स का एक बहुत बड़ा इशू है, वो यही कहते हैं कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि आप हमसे फाइनेंशियल, आप हमारे से कटौतियां करें, चीजें कलेक्ट करें। आप कैसे कर सकते हैं कि जबकि हम उस फोरम में हैं ही नहीं? तो मेरा यह सवाल होगा कि अब तो पूरी ये जो पार्लियामेंट बनी है, इसमें किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ये जो हुकूमत है, ये तो पूरा एक निजाम ही मजाक बन गया हुआ। मैं अब आगे मैं 9th आ रहा है, 1 साल इसका कंप्लीट होने वाला, और इस 9 मई की आड़ में जो खिलवाड़ किया गया रियासत के साथ, कि सबसे अहम इदारा हमारी फौज है। खान साहब ने हमेशा यह याद रखी, इंडिविजुअल्स के ऊपर तनकीद की, लेकिन फौज के ऊपर हमेशा कहा कि यह मेरी फौज है, और हर पाकिस्तानी को फख्र। इस 9 मई को क्या ऐसा काम किया गया कि इदारों को बदनाम किया गया, अवाम के ऊपर जुल्म किया, और तसादुम की एक कैफियत पैदा की गई, और इसके ऊपर 4-5 दिन के अंदर हमने काफी प्रिपरेशन की हुई है। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद बैठ के एक एक्सक्लूसिव इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मई के ऊपर करूंगा, और बहुत ज्यादा सवालात हैं अब, और अब हम सवालात पूछेंगे, हमारा हक है, हम पूछेंगे कि ये 9 मई हुआ कैसे। जिस शहर में 25 से 30 हजार की पुलिस है, रेंजर्स हैं, 2 डिवीजन की आर्मी है,
वो जो गैरिजन की सिक्योरिटी है, कोर कमांडर हाउस की अपनी सिक्योरिटी है। 2 से 3 घंटे में लगे लिबर्टी चौक से लोग उधर आए, और जो कोर कमांडर हाउस के बाहर की फुटेजेस हैं 500 से ऊपर लोग नहीं है। किधर गई थी पुलिस? किधर गई सारी सिक्योरिटी? क्या ऐसा मामला हुआ था? 9 मई के दिन सिर्फ एक इलाका था जिसके अंदर पीटीआई की हुकूमत थी, वो थी गिलगित बल्तिस्तान। मैं चीफ मिनिस्टर था, पीटीआई की हुकूमत थी, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन एक गमला नहीं टूटा गिलगित बल्तिस्तान में, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। तो क्या ऐसी वजह हुई कि पूरी पीटीआई जोर लगा के रैली नहीं कर सकती, बंदे मार दिए जाते हैं पीटीआई के? तो 9 मई में ऐसा क्या हुआ था? तो ये इंशाअल्लाह ताला हम 5-6 दिनों के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 9 मई के ऊपर, और एक्चुअल हकाइक हम ला के रखेंगे और सवालात भी हम पूछेंगे। लेकिन इस वक्त जो एक कंसर्निंग चीज है, क्योंकि मजाक तो पूरा किया हुआ निजाम का, 4 एप्लीकेशंस नेब कोर्ट में खान साहब की सेहत के हवाले से मेडिकल चेकअप के लिए दी गई हैं। 4 एप्लीकेशंस है, और आज अभी खालिद साहब दोबारा जा रहे थे एक एप्लीकेशन देने के लिए नेब कोर्ट में। परमिशन नहीं दी जा रही चेकअप की। बीबी साहिबा, उनकी एंडोस्कोपी होनी है, और वो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शौकत खानम से करवाई जाए, डॉक्टर आसिम साहब। तो ये जो हमारा पैगाम है, ये अवाम के लिए, क्योंकि इदारों के ऊपर तो हमें कोई ट्रस्ट नहीं रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और आज भी ज़िमनी इलेक्शन में वही पुलिस गर्दी उरूज पर है। हमारे किसी कैंडिडेट को कैंपेन नहीं करनी दी जा रही है, कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होने दी जा रही। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये अगला जो हमारा 3-4-5 दिन के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके ऊपर हम ये सारा खोल के बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये सवाल जो पूछे जा रहे हैं, ये सवाल जो हैं ये पाइल अप होंगे, और भी बहुत सारे सवालात हैं जो हमारे जहनों में हैं, और वो सवालात अब वर्चुअली डेली बेसिस के ऊपर सामने आएंगे। और ये सारा जो कैंपेन है, ये सवाल पूछने तक नहीं रहेगा, बल्कि सवाल जिनसे पूछे जा रहे हैं उनकी पकड़ भी शुरू होगी। ये आवाम का एक सैलाब जो है वो देख रहा हूँ मैं, नॉट इन द वेरी डिस्टेंट फ्यूचर बट इन द वेरी नियर फ्यूचर। ये लोग निकलेंगे, क्योंकि मुल्क में जो निज़ाम इस वक्त लागू किया गया है, जिस निज़ाम को चलाया जा रहा है, उस निज़ाम से हुकूमतें, उस निज़ाम से ममलिकतें आगे नहीं बढ़ती हैं, नहीं बढ़ सकती, एक रिग्रेस करती हैं, एक रिग्रेशन